तो सबसे पहले दोस्तों हमारे पास आता है पाइप। तो पाइप आते हैं क्लास 1 में और क्लास 2 में। तो क्लास 2 में होता है 11.5 और क्लास 1 में होता है 13.5। इनमें फ़र्क क्या होता है? इनमें कुछ फ़र्क नहीं होता, थोड़ा बहुत परिसर का फ़र्क होता है और थोड़ा मोटाई का फ़र्क होता है दोस्तों, मतलब हैवीबिलिटी। जैसे कि थोड़ा जो क्लास 1 का है वो पाइप थोड़ा हैवी है, क्लास 2 का थोड़ा लो क्वालिटी का पाइप है। और दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं वो खाली CPVC की बात कर रहे हैं, कि प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लगभग 11.5 वाले ही पाइप लगाते हैं। और दोस्तों इसकी साइज़ जो अवेलेबल होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो होती है आधा इंच से लेकर और 1.5 इंच तक हमें मार्केट में अवेलेबिलिटी मिलती है इनकी, बाकी हमें मार्केट में नहीं मिलता, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आता है हमारे पास हाफ सेट, जैसे कि मतलब कि एल्बो 45, आधा एल्बो, जिसे हम कुछ भी कह सकते हैं, मतलब कि कई तो कहते हैं एल्बो 45 डिग्री, कोई ऐसे बोलता है कि हाफ सेट, इसे मतलब कई कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन इसका नाम असली जो रियल है वो है एल्बो 45 मतलब एल्बो 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये एल्बो 45 डिग्री है। ये हमें ज़्यादातर यूज में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दिक्कत होती है तो हमें इसे यूज करना पड़ता है। उसके बाद है एल्बो। तो एल्बो को तो आप सभी को पता है कि किस काम में आता है, हमें पाइप बैंडिंग करने होते हैं तो उस काम में हम एल्बो को लेते हैं, ठीक है। तो एल्बो हमें सब ज़्यादा हमारी जो फिटिंग करते हैं उसमें पाइप और एल्बो ही लगते हैं और ज़्यादा चीज़ नहीं लगती। उसके बाद दोस्तों आ रहा है, ये है टी। टी दोस्तों हमें काम आती है क्रॉसमेंट में, मतलब कि हमें जैसे कि कोई पॉइंट उठाना हो तो हम इस टी का लगाकर और वो पॉइंट उठा लेते हैं एक्स्ट्रा एक पाइप में से, मतलब कि एक पाइप में से दूसरा पाइप कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये टी है, ये कनेक्टिंग की काम आती है। उसके बाद दोस्तों है क्रॉस। तो क्रॉस कैसे काम आती है दोस्तों? क्रॉस में हमें ऐसे जल्दी मतलब आसानी से काम नहीं लेते हम क्रॉस से, हम लगभग बहुत कम लगाते हैं, कई बार तो हम लगाते नहीं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें क्रॉस लगानी पड़ती है, जैसे कि 4 पाइप हैं तो चारों में से पानी हमें उठाना है, ऊपर और नीचे और लेफ़्ट और राइट, तो क्रॉस उसमें हम यूज़ लेते हैं, तो इसका नाम क्रॉस टी है। उसके बाद है दोस्तों ब्रांच एल्बो। तो इसे हम ब्रांच एल्बो बोलते हैं, कोई इसे थर्ड एल्बो बोल देता है, कोई इसे मतलब कुछ भी बोल देता है, लेकिन ये ब्रांच एल्बो, इसका जो रियल नाम है वो ब्रांच एल्बो। ये दोस्तों हमें 1 इंच बाई आधा इंच में मिल सकता है और 1 इंच बाई 1 इंच में भी। तो जैसे कि हम इसकी ये जो चूड़ियाँ हैं, अगर हम बोलेंगे दुकानदार से भैया हमें पौना आधा का एल्बो ब्रांच एल्बो, तो वो हमें आधा इंची चूड़ी वाला और पौना इंची पाइप वाला एल्बो दे देगा। तो ये ब्रांच एल्बो है, ये हर एक साइज़ में अवेलेबल है। बाकी मैं लगाता हूँ एक आधा का और या पौना आधा का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो है हमारे पास वो है ब्रांच टी। तो दोस्तों ब्रांच टी भी ब्रांच एल्बो की तरह है, ये भी सेम साइज़ में आती है, जैसे कि हम पौना बाई पौना की भी ले सकते हैं, पौना बाई आधा की भी ले सकते हैं। तो हमें लिखना होता है ब्रांच टी स्पेस 3/4 एक्स 1/2। 1/2 दोस्तों होता है आधा इंची और 3/4 पौना इंची और 25 mm होता है, मतलब 1 इंची 25 mm, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास है ब्रांच MTA। तो ब्रांच MTA क्या होती है? ब्रांच MTA हमें काम आती है मोटर वगैरह सेटिंग करने में, और या हमें कंसिल वाल जो कसना होता है तब काम आती है। तो इसका हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, खाली मोटर में, और जो टैंक काम कभी हमें टैंक कसना हो उसमें, या हमें कोई CPVC से UPVC बनाना हो तो हम ब्रांच की MT लगाकर, CPVC की ब्रांच MT लगाकर और UPVC की ब्रांच FT लगाते हैं, तब ये पाइप कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ब्रांच FTA। तो FTA किस चीज़ में काम आती है दोस्तों? FTA हमें काम आती है, जैसे कि मान लो मेरी जो फिटिंग मैं कर रहा हूँ वो दीवार के इस तरफ है और दूसरी तरफ मुझे पॉइंट देना है, तो हम ब्रांच FT लगाकर ही पॉइंट बना देते हैं, ठीक है। तो ब्रांच FT उसमें काम आती है। उसके बाद है दोस्तों MTA। तो ये प्लेन MT है दोस्तों, हम इसे प्लेन MTA नहीं बोलते, हम इसे खाली MTA बोल देते हैं, तो दुकानदार समझ जाता है MTA चूड़ी वाली MTA। तो इसका जो साइज़ है वो अवेलेबल होता है दोस्तों 1/1 इंच का या पौना बाई पौना इंच का, मतलब कि जैसे हम जिस पाइप में लेंगे उसी पाइप में हमें मिलेगी। जैसे कि मैंने भाई 1 इंच का पाइप 1 इंच की MTA लिख दी, तो ये इसी चूड़ी में हमें 1 इंच की मिलेगी, और इसकी जो पाइप में जाने वाली सॉकेट होगी वो भी 1 इंच की ही मिलेगी हमें। इसमें रिड्यूस नहीं होता है, रिड्यूस सिर्फ होता है ब्रास वाली चीज़ में, ठीक है।
उसके बाद दोस्तों आया है FTA। तो FTA भी चूड़ी वाली है, ये हमें काम में लेनी पड़ती है। जैसे कि हम टैंक कनेक्टर, टैंक निप्पल हम लगाते हैं तब उसमें ये हमारे काम आती है, और यह हमें पाइप कन्वर्सन में भी हमारे काम आ जाती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों स्टेप ओवर बैंड। तो दोस्तों कई भाई इसे बाईपास बैंड बोल देते हैं, कई भाई स्टेप ओवर बोलते हैं, और कई भाई क्रॉस बैंड बोल देते हैं। तो ये कई प्रकार के आते हैं, कई प्रकार की दुनिया इसे बोलती है। तो जो रियल नेम है दोस्तों वो है स्टेप ओवर बैंड, मतलब इसका स्टेप ओवर कर देता है, स्टेप को मतलब जो पाइप है वो क्रॉस कर देता है, तो इसका नाम स्टेप ओवर बैंड बना हुआ है। तो हम इसे यूज करते हैं जैसे कि हमारे पाइप आ रहे हैं, एक ऊपर से सीधा नीचे, एक लेफ्ट सीधा राइट, तो उन्हें हमें क्रॉस करना है, तो इससे हम उसे एक दूसरे को ऊपर नीचे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम स्टेप ओवर बैंड है, बाकी हम इसे बाईपास बैंड भी बोल सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों बॉल वाल। तो दोस्तों बॉल वाल क्या होता है? ये बॉल वाल है दोस्तों CPVC का। ये हमारे टैंक जब हम लगाते हैं तो टैंक के साइड ये लगा देते हैं, ताकि हमें सप्लाई कभी बंद करनी हो तो इससे हम सप्लाई बंद कर सके। तो इसका नाम बॉल वाल है। और ये एक ख़ास बात और होती है दोस्तों, ये CPVC में ही मिलता है आपको। इसी खास बात जो होती है वो CPVC में आपको मिलेगी, कि जो इसकी जो एक तरफ की जो सॉकेट होती है पाइप डलने वाली, ये खुल जाती है यूनियन की तरह, और एक तरफ से हम इसे चेंजमेंट कर सकते हैं। तो ये सबसे बढ़िया CPVC का वाल है, तो हम इसे बॉल वाल बोलते हैं। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास यूनियन। तो ये दोस्तों यूनियन है, ये करती क्या है? ये दो पाइप जो होते हैं उन्हें आपस में जोड़ देती है और खोल भी देती है। इसके अंदर एक रबड़ वाशर आता है और इसकी एक चूड़ी आती है ऊपर की, वो हम खोल के पाइप को हटा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये हमें सिर्फ मोटर में काम आती है कि कहीं ख़राब मोटर हो जाए तो कोई भी इंसान खोलकर इसे मोटर रिपेयर करवा सके। या हम टैंक कनेक्टर में लगाते हैं इसे, टैंक मतलब टैंक जब लगाते हैं वाटर टैंक, तो उसमें लगाई जाती है कि हम टैंक अलग करना चाहें पाइप से तो अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यूनियन इस चीज़ की काम आती है पाइप जोड़ के लिए। उसके बाद आता है दोस्तों ट्रांजैक्शन बुश। तो या हम इसे डायरेक्ट बुश भी बोल सकते हैं। तो ये रिड्यूसर बुश है। तो अगर हमें इसका नाम जो असली होता है वो है रिड्यूसर बुश। तो ये क्या करता है? ये दोस्तों सॉकेट में बढ़ जाता है। जैसे कि मान लो हमें टी के अंदर से रेड्यूस करना है, मतलब हमारे पास टी 1 इंच की है तो हमें पौना की बनानी है, तो ये रेड्यूसर टी के अंदर चला जाएगा बिल्कुल, ठीक है। ये अंदर वाला रेड्यूस है, तो ये ट्रांजैक्शन रिड्यूस इसका नाम। बाकी हम इसे बोल सकते हैं बुश या रिड्यूसर बुश भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें रेड्यूस करने के लिए काम आता है, बड़े पाइप को छोटे पाइप में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद है दोस्तों रिड्यूसर। तो दोस्तों रिड्यूसर जो होता है ये होता है बाहर लगने वाला। ये एक तरफ तो 1 इंच का पाइप इसमें घल जाएगा, जैसे कि 1 इंच का पाइप होगा वो इसमें एक तरफ से डल जाएगा, और एक तरफ से हम इसे पौना का बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे एक पौना का कन्वर्ट पाइप जब करना होता है तो हम ये बुश लगाते हैं। लगभग ये हमारे काम आता है फिटिंग में, जो कि हम बाथरूम में करते हैं कि 1 इंच की लाइन तार ली, उससे हम पौना इंच बना देते हैं। तो इस साइज में आपको हर एक अवेलेबल होता है, जैसे कि 2 इंच बाय पौना इंच, 2 इंच बाय आधा इंच। तो रेड्यूसर आपको हर एक टाइप के मिल जाएंगे। उसके बाद है दोस्तों रिड्यूसर एल्बो। तो रिड्यूसर एल्बो दुनिया बहुत कम यूज़ करती है, बाकी रिड्यूसर एल्बो आते हैं। ये एक तरफ से आप 1 इंच का ले लीजिए चाहे, और दूसरी तरफ से आप इसे पौना इंच का भी ले सकते हैं। तो 1 बाय पौना का जैसे कि 1x 3 पौना इंची रिड्यूसर, ठीक है, एल्बो। तो ये रिड्यूसर एल्बो इस काम में आता है कि हम कई बार रिड्यूस करना पड़ता है तो एल्बो से ही हम रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है हमारे पास है रिड्यूस टी। तो रिड्यूस टी भी हमें कई बार चाहिए होती है, जैसे कि 1 इंच का पाइप है उसमें से हम पौना का कनेक्शन लेते हैं, पौना इंची पाइप बनाते हैं, तो रिड्यूसर टी भी हमें उसमें काम आती है। तो दोस्तों रिड्यूसर टी भी हमें ज़रूर चाहिए होती है। उसके बाद जो आ रहा है वो है टैंक कनेक्टर। तो टैंक कनेक्टर दोस्तों जो होता है वो हम जब अपना वाटर टैंक लगाते हैं उसमें ये टैंक कनेक्टर हमें काम आता है। ये 2 टाइप के आते हैं, एक तो बाहर से प्लेन आता है और एक बाहर से भी चूड़ी अंदर से चूड़ी, और एक आता है एक तरफ से चूड़ी एक तरफ से प्लेन। तो ये जो मैंने आपको FTA बताई थी, जो कि बिना ब्रास की थी, FTA बताई थी, वो इस टैंक कनेक्टर में लग जाएगी, ठीक है, एक तरफ से। तो हम उसमें पाइप उठा सकते हैं। तो ये टैंक कनेक्टर है, इसका एक रबर टैंक के अंदर होता है, एक रबर टैंक के बाहर होता है। उसके बाद है दोस्तों सोलवेंट। तो दोस्तों आपने कई फिटिंग की होगी, लेकिन आपने सोलवेंट ओरिजिनल ही लगानी है। कई बार क्या करते हैं लोकल सोलवेंट लगा देते हैं,
लेकिन फिटिंग तो सही चलती है उनकी, कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन लोकल सॉल्वेंट हमें लगानी नहीं है। हमें सिर्फ जिस कंपनी के पाइप है उसी कंपनी की सॉल्वेंट लेनी होगी। क्योंकि दोस्तों कई भाई क्या करते हैं कि किसी पाइप पे किसी कंपनी की सॉल्वेंट, किसी पाइप पे किसी कंपनी की सॉल्वेंट, तो ऐसा नहीं होता। कंपनी हर एक पाइप, उसकी जो हीटिंग कैपेसिटी होती है पाइप की वो अलग अलग स्टाइल की होती है, इसलिए पाइप उसकी सॉल्वेंट पर अलग अलग स्टाइल की बनाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों कंसील्ड वाल। तो दोस्तों आपने कभी देखा भी नहीं होगा, सीपीवीसी में भी कंसील्ड वाल आते हैं। तो दोस्तों सीपीवीसी में कंसील्ड वाल आते हैं, ये क्या होता है, ये डायरेक्ट हम 1 इंच का, पौना इंच का भी ले सकते हैं और आधा इंच, ये 3 साइज में अवेलेबल होता है, इससे बड़ा नहीं आता। जैसे कि अगर हमने 1.5 इंच का कंसील्ड वाल चाहा सीपीवीसी का तो वो नहीं मिलेगा आपको, आपको सिर्फ मिलेगा 1 इंची और आधा इंची और पौना इंची। और इसमें बात क्या होती है, जो इसमें सीपी होती है, मतलब जो इसकी स्पैंडल होती है वो ब्रांच की होती है, और ये ब्रांच टी टाइप का आता है। ये स्पैंडल खोलने के बाद ब्रांच टी जैसा ही दिखेगा आपको। या अगर आप इसकी सीपी अगर प्लास्टिक की चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगी, लेकिन दोस्तों आपको ब्रांच की जो कंसील्ड वाल है ये सीपीवीसी का, ये ब्रांच का ही है। ठीक है। और इसमें दोस्तों एक खास बात और होती है कि इसमें प्रेशर हमारा हाई आता है। जैसे कि हम ब्रांच एल्बो लेते हैं, हम लोग कंसील्ड वाल लेते हैं ब्रांच का, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, बनावट में कई बार उसकी जो छोटे छोटे जैसे छोटे छोटे थोड़े दाने से होते हैं वो उसमें अटके रहते हैं और वो पानी को थोड़ा काट देते हैं। और इसमें बनावट 1 नंबर की होती है, प्रेशर इसका 1 नंबर का होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि ये सीपीवीसी का कंसील्ड वाल है। तो ऐसे ही सारे 8 जो जितने भी आइटम थे मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, एक आइटम मैंने आपको दिखाया नहीं है जो कि लॉन्ग बैंड है। वो दोस्तों लॉन्ग बैंड है, वो किस टाइप का आता है, वो आता है लॉन्ग टाइप का, मतलब कि एल्बो की जैसा आता है, लेकिन वो लॉन्ग टाइप का आता है, मतलब राउंड उसके फुल होते हैं और उसमें प्रेशर हाई होता है। कोई भाई लगा देते हैं, कोई भाई नहीं लगाते। ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने जो आपको बताया है ये सारी चीज़ों का नाम बताया है, और आप आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बस चलता हूँ, धन्यवाद।